किराए के मकान में हमारा पहला दिन था जब सामान की सेटिंग करते हुए मुझे एक छोटी सी पोटली मिली। मेरे माली हालात इन दिनों कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए हमें पुराना मकान छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पुराना मालिक मकान किराए के मामले में कोई रियायत नहीं बख्शता था। चूँकि मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए किराया देने में थोड़ी देर सवेर हो जाती, मगर वो इस बात को लेकर बहुत झगड़ा करता। मैंने तंग आकर वो मकान छोड़ दिया। ये मालिक मकान अच्छा लगता था। उसने आते ही मुझे कह दिया, तुम बेफिक्र होकर इस मकान में रह सकते हो और किराए में देर सवेर हो जाए तो कोई बात नहीं। आते ही मेरी मालिक मकान के साथ अच्छी गपशप हो गई थी, इसलिए जब मुझे वो पोटली मिली तो मैंने उसे पूछना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मेरे घर वालों ने ये देख ली और उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद वो पोटली खोल ली। उसमें 2 पुराने डिज़ाइन के कंगन और कोई तस्वीरें मौजूद थीं। ये देखकर सब खुश हो गए। नए मकान में आते ही अच्छी खबर मिल गई, लेकिन मैंने उनसे पोटली ले ली। मैं इसे वापस देने जाऊंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। अम्मी कहने लगीं, कंगन पुराने डिज़ाइन के हैं और सोना भी 2 नंबर लगता है। ये सुनकर मेरी बीवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब कहाँ इसके मालिक को तलाश करते फिरेंगे। वैसे भी हमारे हालात इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे। इसको बेच देते हैं, कुछ दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे। ये सुनकर मैं उसे घूरने लगा। अगर वो वापस लेने आ गए तो पैसे देकर बात ख़त्म कर देंगे। उसने ये बात बड़े आराम से कही, लेकिन मैं तो अमानत में खयानत करने का सोचकर ही कांप गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगली सुबह हुई तो मैं मालिक मकान के पास पहुंच गया और उससे पुराने किराएदारों के मुतालिक पूछा। उसने मुझे बताया कि उन लोगों ने अपना मकान बना लिया था, इसलिए यहाँ से चले गए और जाते हुए मुझे अपना एड्रेस भी दे गए थे। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि अब मुझे उनकी अमानत पहुँचाने में आसानी हो जाएगी। चूँकि इन दिनों काम ना होने के बराबर था, इसलिए मैंने मालिक मकान से उनका एड्रेस लिया और उनके घर जा पहुँचा। वहाँ जाकर अपने बारे में कुछ बताया और फिर पोटली उनके सामने रख दी। ड्राइंग रूम में उस वक्त एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। उसकी नज़र जब पोटली पर पड़ी तो वो रोने लगी। दादी अम्मा रोज़ इस पोटली के बारे में हमसे पूछती थीं और हम उन्हें यह कहकर मुतमईन करा देते कि अभी सामान मुकम्मल तौर पर सेट नहीं हुआ, किसी दिन आपकी पोटली मिल जाएगी। एक साहिब ने कहा तो उस बूढ़ी औरत ने कंगन निकाल कर देखे और मुझे दुआएं देने लगी। बेटा, ये कंगन दरअसल मुझे मेरी माँ ने शादी पर दिए थे, इसलिए मैंने इन्हें गुम हो जाने के खौफ से कभी नहीं पहना। ये सुनकर मेरा ज़मीर मुतमईन हो गया कि आखिरकार मैंने उनकी अमानत उन्हें वापस कर दी। मैं कुछ देर उनके साथ गपशप लगाता रहा। वहाँ दरअसल मुझे अपनी टाइप का बंदा मिल गया था। वो उनका रिश्तेदार था जो उनसे मिलने आया हुआ था। मेरा और उसका काम एक जैसा ही था, इसलिए हम दोनों काफ़ी देर तक इसी मौजू पर बात करते रहे। मैं कुछ देर बाद वहाँ से उठा तो हम एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर भी दे चुके थे। घर आने के बाद मैंने सबको सारी बात बताई। ये सब सुनने के बाद मेरी बीवी कहने लगी, क्या फ़ायदा हुआ ये नेकी करने का? आप इतनी दूर चलकर उनका सामान देने गए थे, वो बदले में कोई इनाम ही दे देते। मैंने बीवी की ये बात सुनकर उसे डांट दिया। मैंने ये काम किसी सिले या इनाम के लालच में नहीं किया। ये कहकर मेरी नेकी ज़ाया न करो। ये सुनकर वो खामोश हो गई और मैं भी इस बात को भूल गया। लेकिन 2 हफ्तों बाद मुझे उन साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी ईमानदारी और जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने कैसे घर बैठे रिज़्क़ का सबब बना दिया था। लोगों के साथ की जाने वाली नेकियां हमारे खाते में जमा होती रहती हैं। कभी कभी
जब हम पर बुरा वक्त आता है तो यही नेकी हमारे काम आ जाती है।